गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और सुबह सुबह के टाइम आप सबको गुड मॉर्निंग। और घर में सब सो रहे हैं तो मैं अभी जल्दी उठ गई हूँ, तो नहा धो के करते हैं पूजा सबसे पहले। ठीक है, और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की हल्की धूप है पर अच्छा हो रहा है मौसम। हमारे थोड़े से कपड़े भी फैल रहे हैं, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़े से। कल के ही यही, आपको पता है बारिश का मौसम हो रहा है कहीं पे, काफ़ी दिनों से कहीं कहीं जगह। और बारिश के मौसम में कपड़े सूखना मतलब बहुत मुश्किल चीज़। चलो नहाते हैं, धोते हैं और पूजा करते हैं। ये बच्चा भी सो रहा है अभी तक। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये भी सो रहा है। सब सो रहे हैं तो ये भी सो रहा है, गंदा बच्चा। उठना नहीं है गंडू को उठना नहीं है। लड्डू दोस्तों, घर में सब सो रहे हैं, मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा पाठ नहा धो के। दोस्तों मेरी पूजा भी हो गई एकदम डन। और अभी चलते हैं छत पे जल चढ़ाने सूर्य देवता को। आज थोड़ा सा मुझे अपनी तबीयत में सुधार लगा, अच्छा फील लगा हुआ, तो मैंने सोचा पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं। बाकी सब तो सो रहे हैं घर में। और चलो चलते हैं जल चढ़ाने। और मैंने पूजा भी कर दी है। मेरे प्यारे प्यारे भगवान सारे, कृष्णा, राधे राधे मोहन, वेंकटेश भगवान, जय श्री राम, हनुमान जी, हर हर महादेव, जय माता दी। और हमारे राधा कृष्णा, खाटू श्याम जी। चलो दोस्तों चलते हैं जल चढ़ाने छत पे। लेट्स गो। सुबह सुबह का टाइम। चलो तो यहाँ पे मैं अब पढ़ रही हूँ भगवत गीता। और सामने मेरे भगवान जी हैं सारे। दोस्तों तो अब मैं अपनी भगवत गीता पढ़ रही हूँ और अपने मन में अच्छे अच्छे विचार ला रही हूँ सुबह सुबह के वक्त। और आप लोग भी भगवत गीता पढ़ा करें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन में एक शांति मिलती है और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं काफ़ी हद तक, कि हमारे वैदिक ज्ञान क्या क्या होते हैं ये सब। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। ओके दोस्तों, बाय बाय। तो सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने की सजा मिल जाती है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने के लिए समर्थ हो। ऐसे लोगों को A few moments later. दोस्तों पूजा पाठ भी सब हो गया कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ बनाना शेक बनाने। और हूँ किचन में बनाना शेक बनाने। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में अपना बनाना और मिल्क डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया, आज सब कुछ डाल दिया। जब वीडियो बना रही हूँ कुछ नहीं डालती मैं, हनी वगैरह नहीं डालती। जैसे कुछ लोग हनी डालते हैं बनाना शेक में, मैं सिर्फ बनाना लेती हूँ, मिल्क लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, दैट्स इट।
दोस्तों आज मम्मी ने बनाए हैं आलू बैंगन, और मुझे आलू बैंगन के साथ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी ट्राई करना एक बार। कुछ लोग हाँ रोटी खाते हैं आलू बैंगन के साथ, लेकिन राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार ट्राई करना, मैंने स्पेशली अपने लिए बनवाए राइस। हे गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। दोस्तों शाम को ना इतना मतलब अच्छा लग रहा है। मैं तो दोपहर में सब खाना वाना खा के सब सो गए थे, और अभी शाम को मैं आई हूँ रेलिंग पर। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना सुंदर मौसम हो रहा है। और अभी मेरे को वीडियो भी बनानी है मेकअप की। आजकल मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ मेकअप की, और अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी रील डाल रही हूँ मेकअप की। तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियोस को देखें, लाइक करें। उत्तू और मैं जा रहे हैं छत पे। वहाँ पे रिया ने कुछ मंगवाया अपने। चलो सब पतंग उड़ा रहे हैं। जो गोल गोल घूमो उतो। दोस्तों अब तो 15 अगस्त भी आ रही है, तो बच्चे पतंग काफ़ी उड़ा रहे हैं छत पर। और जब मैं छत से नीचे देखती हूँ ना, मुझे बहुत खतरनाक लगता है। दिखाऊँ आपको? ओह माय गॉड, कितना खतरनाक। और वो आंटी है ये सामने, इन्होंने खूब अच्छे पौधे उगा रखे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई घुमाने ले जाने वाला नहीं है। गौरव तो जा रखा है हरिद्वार, मेरे हस्बैंड जी अपने घर पे। अगर वो यहाँ पे होते तो हम पक्का कहीं ना कहीं घूमने जाते। चलो कोई नहीं, चलते हैं हम नीचे, बहुत घूमना हो गया। 2 hours later. तो आज का भी दिन मेरा जो है वो पूरा मेकअप की वीडियो बनाने में चला गया था। और अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। एक डॉगी है, वो बेचारा बहुत परेशान डॉगी है। मतलब देखते हैं उसकी कंडीशन कैसी है, वो तो बाहर जाके ही पता चलेगा। तो चलो चलो। दोस्तों अभी फ़िलहाल ना हम उस डॉगी को ढूंढ रहे थे जो बेचारी अपने शरीर से बहुत परेशान है। लंगड़ी भी है ये मम्मी, वो भूरी जैसी खराब हो मेरी एक दिन तो टिश्यू लेके इसका पहुंच दिए थे, कीचड़ वगैरह लग रही थी छोटी वाली बेटी मेरी। बीच में हो गया था इसको, बट फिर वो दवाई खिलाई थी ना एंटीबायोटिक, लेकिन कुछ फर्क लग रहा है पहले से इसमें। हाँ पहले तो ये वहाँ लेटी थी ना, ऐसा लग रहा था ये उठ भी नहीं सकती। तो ये बेटी कह रही थी ना, मुझे सुबह मिली थी, क्योंकि एक डॉगी और बीमार है। मैं स्प्रे लेके गई थी, तो लड़की ने भी लगाया था। मनु भैया के पास रखा मैंने। ये मेरे पास 6 साल नंबर दो, शीरो नाम रख रखा है इसका है। एक बार आप ले लो। उन्होंने मुझे बोला पहले देखा था जब बारिश हो रही थी ना, तो ये मतलब इस कंडीशन में थी, उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था। बेचारी की टांग भी खराब है ना। तो अभी फिलहाल क्या करना है, इसके दवाई देनी है। हाँ ये करवाएंगे इलाज, अभी डॉक्टर बुलाते हैं। ये तो बहुत सेवा करती है लड़की। मैं तो जब से आई हूँ ना, मैं तब 2-3 सालों के तब से खिलाती पिलाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। 6 साल से ये वहीं पर 6 साल बल्कि मैं ये भी देखती थी, मैं उसको खिलाती थी, ये खाने नहीं देता था उसको, क्योंकि ये ना ओल्ड में गई है। हाँ ये तो है इसकी। शीरो, हाँ शीरो रखा है, पहचानती है। हाँ बिल्कुल। बेचारी लंगड़ी भी है, एक उसके पाँव में भी प्रॉब्लम हो गई। मैं बता दूँ मेरे पास 6 साल से पहले मुझे पता नहीं है। तो है 9-10 साल का। मेरी ये वाली 8 तो मान के चलो। हाँ ये बुजुर्ग है फिर।
इसको ना जैसे बारिश होती तो है बेटा अगर वो डॉक्टर आएंगे तो कैसे आप कांटेक्ट करोगे? आप तो या तो इनका नंबर ले रहे कल अगर आ आप जाए मेरा नंबर ले लो, लेकिन अगर हो सके ना तो 2 बजे के बाद ही बुलाना। मैं तो खाना भी देखा है, लेकिन मुझे तो पूरा पता है कि आप खिला देती हो, आप भी देखभाल करती हो। अब ये एक दिन हम जा रहे थे इधर से, तो बीमार बहुत थे, तो कैसे इसका नहीं आपका कराया? नंबर दूंगी तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी या मैं आपको मेरी नंद का बेटा, वो नेहा का बेटा भी आपके पास पढ़ता था रुद्राम। हाँ वो इधर से दूर चले गए थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन छुड़ा दिया। तो मैंने रख दिया था भैया के पास में कि उसको स्प्रे कर दे, और दवाई मैंने इनको भी दे दी थी, और उन भैया को भी मैंने दवाई दे रखी है कि उसको मतलब अब पनीर या कोई मीठा तो साथ में एकदम लेके नहीं चलूँगी ना, ऐसे खाते नहीं। और वो जो भूरी वाली उसको तो मैंने यहाँ से पनीर लेकर उसको दवाई खिला दिया, लेकिन उसको एकदम कहाँ से खिलाऊँ? ये जब ऐसे ऐसे करते हैं ना मुँह खोलते हैं, वो दवाई बहुत अच्छी है जो मैंने आपको इसको बचपन में डिस्टेम्पर हुआ होगा कभी, तभी इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये जब मुझे मिली थी तो ये ऐसे ऐसे करते हैं। मैं अपनी बहन, मेरी बहन लोग रोज इसी रास्ते से आते हैं, तो मैंने मेरी बहन को बोला कि यार देख, अगर इसने कभी किसी को सिर्फ देख के ऐसे करा ना तो लोगों को लगेगा कि काट रही है, पक्का ये कुछ भी कोई ना कोई मारेगा। तो हमेशा हमेशा यहाँ खाना डाल के चले जाते थे चुपचाप। ये मेरी बहन को देखते भाग के आती है। हाँ, मेरे साथ ही रहती है। पहचानती है। हाँ, एक आवाज में अभी साथ ही जाएगी पूरा घर के बाहर ही बैठे। इसको ना कोशिश करना कि अपने घर के आसपास नहीं, आपको याद नहीं होगा, मतलब जब सर्दियाँ होती है तो मैंने बिछोनियाँ बनाई थी, मैं आपके दरवाजे पे भी लाल रंग की डाल के वो डाल के कट्टा लगा के। अरे नहीं हमारे ना, हमारा एक्चुअली पूरी गली में लोग नहीं है। वो पता है, अब मैं सुबह नहीं रहती, मैं 2 बजे आती हूँ, और वो सुबह गाड़ी आते ना कचरे की सामान मारो इतनी मतलब गरम बिछोनी डालती है, जितना कुछ डालती है वो सब फेंकते मैंने हैं। वहाँ पे भी रखी थी, लेकिन शीरो उसका बाल खा आधा के घर जाएंगे, चल मैंने कितनी सारी बनाई। मेरे बड़े पापा ने जो कि पता है क्या होते हैं, कंबल होते हैं, उन्हें काट काट के ना मैं बोरी लगा लेती हूँ राशन की जो होती है, जिससे ठंड भी ना लगे। अब वो पहना देती हूँ। और कुत्ते भी फाड़ देते हैं, जो और कुत्ते होते हैं ना ये भी फाड़ देते हैं। बट अभी हाँ ये पहन लेती है आराम से ना। देखा तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, ये सोच कि अगर ये गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैंने इसे खाना खिलाया। नहीं अभी तो अब ये बहुत बेटर हो गई है। बीच में तो बीच में मरने के लिए तैयार। लग गया था बिल्कुल। असल में क्या है ना बेटा, बुढ़ापा है इसका, इसका लास्ट टाइम है ये, लेकिन हम तो कहते हैं इसका लास्ट टाइम देख तो उतार के धो लूंगी। वो अच्छे बढ़िया 550 रुपये के कपड़े खिलाई थी मैं, अच्छे वाले, इसको अपनी बेटी भी चलता मुझे शोना के लिए। मेरे जब 2 एक्सपायर हो गई थी 2 दिसंबर को, मैंने उसको पहनाया था। मैंने कहा मैं खुद उतार लूँगा, धो के रख लूँगा, फिर अगली सर्दी पहना दूँगी, लेकिन पता नहीं है तो किसी ने उतार दिया, उससे फेंक ये देखो दोस्तों, मम्मी ने आके नीचे से सारे कपड़े तय करे हैं अभी टोटल। तुमने तो करे नहीं ना? क्यों, कल करे थे मैंने भी, फलाई भी थे। ये 2 दिन के कपड़े हैं, पता है, ये कपड़े इतने सारे हैं। सही बात है। लाओ अपने कपड़े 2 दिन सूखा तुम्हारे ही है ये। मेरे को आज अपनी अलमारी भी सही करनी है ना मम्मी। हाँ आइए, आप भी ठीक करवा दी आ जाइए। अच्छा हे गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ मुझे थकान ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं। और गर्मी तो इतनी हो रही है, अजीब सी ह्यूमिडिटी हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान गर्मी से भी लग रही है। इस बारे में कुछ बताओ। वो जो लड़कियां थी वो अभी, अरे वो एक डॉगी है ना नीचे, वो बहुत बीमार रहेगी। अब मैं अकेली भी क्या करूँ भाई, मैं अकेली हूँ, 1-2 जने मेरे साथ हो तो मैं भी कुछ करूँ। अब मैं उसको पकड़ूँ या डॉक्टर बुलाऊँ? अब मैं उसको तो वो जो 2 लड़कियां थी उनके पास वो सेवा नंबर है, करती हैं लड़कियाँ, वो भी सेवा उनका करती हैं। ग्रुप है कोई। उनका ग्रुप है, मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन कर लेना। अब मैं अकेली क्या करूँ? अब 1-2 जने हो तो एक डॉगी को पकड़े तो एक उसका ट्रीटमेंट करवा ले, तो इसीलिए वो कल आएंगी। ठीक है। वो बीमार है, हो जाए, बुजुर्ग भी है ना भाई। और हम मैं तो नहीं मैं सीटू भी बहुत बुजुर्ग हूँ, हैं मैं भी 10 साल का हो गया हूँ, लेकिन लगता 5 का हूँ। घर में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ, एसी में सोता हूँ, एसी में सोता हूँ, नहाता हूँ, अच्छा बस डाइट मैं लेता घूमे हूँ। करने नहीं जाता अपनी मामा के साथ। मुझे भी पसंद नहीं है घूमना, मैं तो आ जाता हूँ भाग के एकदम उसको। लेकिन ये पार्क में जाएगा ना खुश हो जाएगा थोड़ी मम्मी। देर ही घूमे, इसको आदत नहीं है, इसको भी ये बीमार जैसा ही है बोल। नहीं, ये पार्क में घूमेगा ना खुश हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ इसको ना किसी दिन बड़े वाले पार्क लेके जाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। ये कंबल हमने धोया था, और ये थोड़े से कपड़े और हैं जो सूख रहे हैं,
क्योंकि 2 दिन से बारिश ही इतनी हो रही है, कपड़े सूख ही नहीं रहे। चलो अब चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी लगा रही है अपनी अलमारी। मम्मी की अलमारी बहुत ख़राब हो रही है। अरे मैं खुद ही कर देती हूँ, खराब क्या होगी। हाँ मतलब मम्मी बार बार जल्दी में जैसे कपड़े ढूंढती है ना, मम्मी की अलमारी ख़राब हो जाती है। अरे उमस हो रही है आज बहुत। दोस्तों मैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी के साथ नीचे चली गई, इतनी उमस है नीचे, इतनी उमस हो रही है बाहर, क्या ही बताऊं। दोस्तों शाम की भी पूजा हो गई है डन। मेरे हमारे लड्डू लड्डू। और देखो हमारे घर आज कौन है। भानु जी, भानु मैडम। भानु की तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गया है। अरे उस दिन भीग गए ना बारिश में मैं। हाँ। फिर मैंने ऑफिस में गीला कपड़े पहन के रखे, उस वजह से ज़्यादा हो गया मेरे को। अगर मैं कपड़े चेंज कर लेती ना फिर इतना नहीं फर्क पड़ता। ऑफिस में पूरा टाइम मेरे गीला कपड़े ही रहे। जीन्स पता है कितनी मोटी होती है, जल्दी सूखती है। अभी रिया से चाय बनवाना गरम गरम। चाय तो पी के आई हूँ मैं, अदरक वाली चाय। एक बार और पी लेना, जुकाम में तो जितनी चाय पियो उतना कम। हाँ ये तो है, बात तो सही है। दोस्तों मेरी मम्मी तो पहले ही आज डिनर करके बैठी है। मेरी मम्मी को लगी आज जल्दी भूख, कह रही मुझे सबसे पहले खाना दो। मेरा मन था चावल खाने का, चावल मुझे पसंद है। नमकीन चावल पतले पतले। इसकी बात सुनो, क्या नोटों का भरा हुआ बैग मिल जाए कहीं से। अच्छा। हो 7-8 करोड़ रुपए। ये अच्छा। तो मेरे पति वाली बात कह दी तुमने। हाँ। और फिर उससे मैं मकान लेके बढ़िया अच्छी मकान बना के रहेंगे उसमें। अच्छा। साला किसी की दिक्कत ही नहीं है। खाना बनाने के लिए मेड रखेंगे, सफाई के लिए मेड रखेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ऐश करेंगे है। और ऐश करेंगे। मम्मी भानु की बात सुनो। भानु क्या कह रही है? कह रही है मेरे को कहीं से 7-8 करोड़ का बैग मिल जाए और मैं फिर एक मकान लूँ। दिखा रहे हैं गुड़गांव में किसी का बैग, उसने क्या करा, 5 लाख रुपए उसने जमीन में गाड़ दिए और दीमक ने उनके छितरे कर दिए। हाँ। अरे बाप रे। मैंने कहा भाई अरे उस समय नहीं देखा नोटबंदी के समय कितने पैसे खराब किए, जलाए फेंके। मम्मी देख लो नोट की कीमत 1 मिनट में ही क्या हो जाती है ना। कागज कागज है, कागज भैया सुनने में याद है कि प्लास्टिक के नोट, जैसे बाहर के नोट है ना प्लास्टिक वाले, वो गलेंगे नहीं ना। फिर से जमीन में भी दबा दो, दूसरी जमीन में भी दबा दो, फिर नहीं गलेंगे। जल जल तो जाएंगे प्लास्टिक। भानु जीजी की तबीयत तो हुई इसलिए खराब है कि बारिश आई। पानी में फिर यस। मौसम खराब है ना। और पता है जब जुकाम होता है ना कुछ अच्छा भी नहीं लगता खाने में, स्वाद आता है ना, खुशबू आती है ना, बदबू लगती है। तो जब मुझे भी जुकाम हुआ था ना मेरी भी बहुत तबीयत अजीब सी हो खाट गई। सा हो जाता है। हाँ। खा के आई हूँ मैं दवाई। और आज भी पूरा दिन बारिश आई है, हम तो सो गए थे खा पी मशीन के। ले जाइए मेरी भाभी, यहीं से ले ले, ये साथ में ले जा। और अभी हमने बनाई है पुलाव नाक बंद थोड़ी है। डिनर में, 2-4 दिन तो लगते हैं। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है तो अभी थोड़ी देर में खाऊंगी रुक के। ओके दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। खा ले, तुझे खाना तो खा ले। हेलो दोस्तों, तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी एनर्जी और इसी पॉजिटिविटी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।